10 सालों से लगातार संसद में विपक्ष के कुर्सी खाली पड़ा था, लेकिन इस बार के लोकसभा के चुनाव के जैसे ही परिणाम आया वैसे ही तय हो चुका था कि इस बार संसद में विपक्ष की कुर्सी खाली रहने वाला नहीं है। और हुआ वही भी, क्योंकि संसद में विपक्ष की कुर्सी के लिए 55 सांसदों की आवश्यकता होती है और 10 सालों में किसी भी पार्टिकुलर पास 55 सांसद नहीं थे। इसलिए 2014 से विपक्ष की कुर्सी खाली पड़ा था संसद में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका और कांग्रेस पार्टी ने इस बार विपक्ष के नेता चुने जाने से काफी ज्यादा सीट जीती है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को संसद में विपक्ष के नेता चुन लिया गया है। हालांकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनने के लिए मना ही कर रहे थे, लेकिन सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं को बातों को ठुकरा दिए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं लगातार बैठक पर बैठक करके और खुद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को विपक्ष नेता बनाया। राहुल गांधी जैसे ही विपक्ष के नेता बने वैसे ही गांधी परिवार से रिकॉर्ड बन गया, क्योंकि गांधी परिवार से संसद में विपक्ष के नेता राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी बन चुके हैं। राहुल गांधी का कहना था कि अब भी हम और यात्रा करेंगे, जिस तरह से हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा किए थे उसी प्रकार अभी और यात्रा करना है। हमें देश को अच्छी तरह से जानना है कि देश के हालात क्या है, से देश के जनता के समस्याओं को समझना है। इसी को लेकर राहुल गांधी नेता विपक्ष संसद में नहीं बन रहे थे, लेकिन लास्ट में राहुल गांधी को बनना पड़ा। अब संसद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष कर संबोधित करना पड़ेगा। साथ ही साथ मोदी जी को जब देश में बड़े बड़े ऑफिसर सीबीआई, ईडी जैसे चीफ को अगर सिलेक्ट करना होगा तो राहुल गांधी को भी उस मीटिंग में बुलाना पड़ेगा और राहुल गांधी को भी समर्थन की जरूरत पड़ेगी। और देश के कई अहम मुद्दों पर जब मोदी जी बैठक करेंगे तो राहुल गांधी को उस बैठक में शामिल करना पड़ेगा। अब पहले 10 सालों की तरह नहीं मोदी जी को मनमानी चलेगा। जिस तरह से पहले मनमानी किए हैं, ईडी सीबीआई को प्रमुख को अपना मन से बना दिए थे, अब उस तरह से मोदी जी को राज चलने वाला नहीं है। अब नेता विपक्ष राहुल गांधी को बात को मानना पड़ेगा, समर्थन को भी जरूरत पड़ेगी नरेंद्र मोदी को। इस बार के लोकसभा के चुनाव में मोदी जी को विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मिल गया है। राहुल गांधी अब संसद में पूरे जोर शोर से अपने पार्टी और देश के जनता के समस्याओं को रखेंगे। हालांकि जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं बने थे तो कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता को तलाश शुरू हो चुका था और एक दो नेता का नाम भी सामने आने लगा था। उनमें से एक नाम रंजन गोगोई का है। अगर राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं संसद में बनते तो फिर रंजन गोगोई के नाम सामने आ रहा था और हो सकता था कि रंजन गोगोई ही नेता विपक्ष संसद में बनते। लेकिन इस बार नेता प्रतिपक्ष संसद में बनते ही तो बनते। नेता विपक्ष बनने के जो कंडीशन था वो सब कांग्रेस पार्टी के पास अवेलेबल था और फिर कांग्रेस पार्टी हो या फिर और कोई पार्टी कैसे ऐसे मौका को छोड़ सकता है।